धर्मपुर तहसील के बढ़ियार गांव में जो चुनौता पंचायत के अंतर्गत आता है, वो एक खुर्शीद खान सन ऑफ हमीद खान व्यक्ति ने बैलों को जंगल में बांध करके भूखे भूखे और प्यास से जो वो तड़पते तड़पते हुए उनको जो है वो जानबूझ करके मार डाला। इसकी जो खबर है ये गांव के लोगों ने अपनी प्रधान को, मैडम गुप्ता को बताया और उसने जो है वो जाकर के एफआईआर लॉन्च की, जहां एनिमल क्रूरलिटी एक्ट के अंतर्गत ये मामला दर्ज किया गया है। मैंने विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को तुरंत आदेश दिए हैं कि वो जाकर के मामले की जांच करें। प्रशासन ने 3 मेंबरीय कमेटी बनाई है, वो उसकी तह तक जो है वो जांच कर रही है और अगर पाया गया तो इस गंभीरता को देखते हुए गौ वंश की हत्या अधिनियम के अंतर्गत जो है वो केस रजिस्टर किया जाएगा, ऐसा मेरा जो है वो कहना है। इसके स्केलेटन पाए गए हाँ, हैं या क्या? अभी इसके स्केलेटन पाए गए हैं। इसकी जो है वो फॉरेंसिक जांच के लिए कमेटी बनी है, उसकी जांच करके जो है उसको बताया जाए। घटना है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आए दिनों ऐसी कुछ शिकायतें मिलती है। सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश भी दिए हैं कि अगर हो सके तो हम और कड़ा कानून जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो विधानसभा सत्र में लेकर के आएंगे। रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर ये 2 अलग अलग विषय है। जहाँ तक ग्रामीण विकास विभाग का विषय है, हमने इस कोविड काल के अंतर्गत जो है वो गांव के अंदर मनरेगा और वित्तियों के माध्यम से चलने वाले कार्यों को जो है वो सुचारू रूप से चलने दिया है। लोगों को रोज़गार की कमी जो है वो ना खले, इस करके हमने नियमों को जो है वो उसमें भी ढील दी है ताकि लोगों को गांव के अंदर जो है वो स्वरोजगार मिलता रहे। और वहीं दूसरी ओर ये ठीक है कि इस बार जितनी बारिश पड़नी चाहिए थी उतनी बारिश नहीं पड़ी, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान जहाँ रेनफेड एरिया है वहाँ पर हुआ है। बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो विभाग इसके ऊपर आकलन कर रहा है और जहाँ तक जो है वो संभव होगा हम किसानों के लिए जो है इसमें इनपुट्स देने में जो है वो सहायता करेंगे। प्रोजेक्ट्स जो है वो हमारे पाइपलाइन में हैं, जैसे सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का जो एक प्रोजेक्ट जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, ये नॉर्थ इंडिया का चंडीगढ़ में है। इसको हिमाचल प्रदेश में लाने की प्रक्रिया चली है और साथ में बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स जो थे, लेकिन कोरोना के कारण जो है वो लॉकडाउन लगा, दिल्ली में लगा और ये जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे ये सफ़र किए हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी जो है वो फिर से मीटिंग्स होंगी और ये फाइलें जो है वो क्लियर होंगी ताकि ये एनिमल हस्बेंड्री में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो हिमाचल प्रदेश को लाए जा सकेंगे। कोविड में जहाँ तक एग्रीकल्चर सेक्टर्स का विषय है, एग्रीकल्चर सेक्टर में उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन जो हमारे दूसरे सेक्टर्स हैं, चाहे वो टूरिज़्म है, ट्रांसपोर्ट है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो प्रदेश का हुआ है। से जब पूरी लॉकडाउन रहा, कर्फ्यू जैसी स्थिति रही, तो जितना रेवेन्यू प्रदेश को आना चाहिए था वो नहीं आ पा रहा है। और दूसरा जो लोगों के अंदर जो एक भय का माहौल जो था वो प्रदेश के अंदर या देश के अंदर खड़ा हो गया था कोविड के कारण, जिसके कारण लोग अपने आप को अकेले में एकांत में रख करके बहुत सारी हमारी आर्थिक गतिविधियाँ जो प्रभावित हुई हैं। देखिए पिछले वर्ष भी अगर आंकड़ा लें पिछले वर्ष का, तो हमने पहले से ज़्यादा बेहतर मनरेगा और वित्तियों के अंदर जो है वो किया है। जहाँ 750 करोड़ रुपया 19-20 में मनरेगा के माध्यम से खर्च हुआ था, तो इस बार
950 करोड़ से ज़्यादा पैसा जो है, धन जो है, राशि जो है, वो हमने मनरेगा के माध्यम से प्रदेश के अंदर जो है वो खर्च की है। और इस बार भी हम करीब 100 करोड़ से ऊपर इन 2 महीनों के कोविड कार्यकाल में जो है वो हमने धन जो है वो सीधा जनता की जेब में डाला है। जो देखिए, जो बहुत सारे लोग मनरेगा अपना इस कोविड के कारण बाहरी प्रदेशों से प्रदेश के अंदर आए हैं, हमने पिछले दिन भी एक स्वावलंबन योजना कि छोटे छोटे इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो गांव के अंदर खड़ी हो, और जहां पिछले वर्ष 60 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि जो थी वो एक सब्सिडी के रूप में उनको गई थी प्रोजेक्ट्स, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में, इस बार वो राशि बढ़ा करके जो है वो 100 करोड़ रुपए से जो है वो ज़्यादा की है, कल ही, पिछले दिन ही। और इसी तरह से हम जो एग्रो सेक्टर में भी, जहाँ केंद्र से भी एक बड़ी योजना आ रही है जिसमें किसान जो है वो अपनी डेयरी फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए, फिशरी के लिए, पोल्ट्री के लिए, पिगरी के लिए, गॉटरी के लिए अलग से फार्मिंग करना चाहे तो 50% सब्सिडी के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा एग्रो लोन जो है वो केंद्र की सरकार जो है वो प्रदेशों को दे रही है। तो जैसे ही जिसकी नोटिफिकेशन होती है, हम इसमें और बेहतर क्या कर सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि ऐसा स्वावलंबन योजना की तर्ज के ऊपर जो है वो ऐसे हम छोटे छोटे लोन जो हैं वो एग्रो सेक्टर में भी यहाँ पर व्यवस्था करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वरोजगार के साधन जो है वो गांव के अंदर जो है खड़े किए जाए। फाइनली आपने देखिए, हमने कोविड कार्यकाल में हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर ने, स्पेशली मार्केटिंग बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया है। किसानों को डर था कि बागवानों को डर था कि उनकी फसलों के दाम जो है वो नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत बेहतर दाम जो हैं वो हमें पिछली बार भी और इस बार जो है वो मिले हैं। उसी तरह से मिल्क फेड ने भी कहा कि जितना भी दूध है हम उसको उठाएंगे। हमने जहाँ 80,000 लीटर प्रतिदिन हम मिल्क कलेक्शन करते थे, कोविड में ये बढ़कर के 1,25,000 से ऊपर जो थी वो हमारी मिल्क कलेक्शंस हो गई थी। हमने कहीं भी ये नहीं लगा कि किसान को जो है वो दूध फेंकना पड़ा। यानी कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जहाँ 2% का एक विकास दर थी, वो कोविड के कार्यकाल में बढ़कर के 3.5% तक जो है वो पहुंची है। तो ये हमने बेहतर एक ही ऐसा सेक्टर है ग्रामीण विकास और एग्रीकल्चर्स का जिसमें कोविड के समय में भी अच्छा काम किया है।